जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। फ्रेंड्स, न्यू डे, न्यू लाइफ, every day is new in our life and we can start our life from new system. So we can say today is new day and today's new topic. Today's new topic is we just learn has to, have to. My dear friends, whenever we do some work in forcefully, whenever we do some work forcefully, that time we have to use has to and have to. मुझे जाना है, तुम्हें करना है, तुम्हें बैठना है, तुम्हें नहाना है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें आज यहाँ रुकना है, अपनी पढ़ाई करनी है। जो भी ये दबाव वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें अपनी खुद की इच्छा नहीं होती है, अपने ऊपर बाहर से दबाव जो आता है, जो बाहर से जो दबाव आता है दोस्तों, उसमें प्रेजेंट टेंस की जब बात होती है, बाहर से दबाव आए, प्रेजेंट टेंस की बात हो, तो उस सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं हैज टू और हैव टू। किसका यूज करते हैं? हैज टू और हैव टू। इसको हम बोल सकते हैं दबाव सूचक। क्या बोल सकते हैं? दबाव में किए जाने वाले काम, दबाव में किए जाने वाले काम, दबाव में किए जाने वाले सेंटेंस, दबाव में किए जाने पर, दबाव में किए जाने पर, दबाव में किए जाने वाले, दबाव में किए जाने वाले कार्य। ओके फ्रेंड्स, यस सर, ओके। सो जब भी दबाव में कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो हैज टू और हैव टू, और पास्ट की बात होती है था, किया, करना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ता था, मुझे करना पड़ता था जब मैं बचपन में छोटा था, जब मैं बचपन में था तब मुझे गाय चराने जानी पड़ती थी, जब मैं छोटा था तब मुझे स्कूल जाना पड़ता था। और whenever we talk about future, in future tense, my dear friends, without any hesitation, you can use will, shall, with, have to. मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, I shall have to go to school. मुझे नहाना पड़ेगा, I shall have to bath. मुझे खाना बनाना पड़ेगा, I shall have to cook food. मुझे गार्डन जाना पड़ेगा, I shall have to go to garden. Yes friends, I hope you understand well. If you understand well, please like, share, subscribe to my channel and please share it also. So without delay, let's start today's topic. Today's topic is has to, have to का प्रयोग दबाव में किए जाने वाले कार्य, दबाव में किए जाने वाले कार्य। यस, सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस हैव टू प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस हैव टू प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। सो फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, पड़ता है। मैं इच्छा से नहीं जाता, मुझे जाना पड़ता है। अगर मैं इच्छा से जाऊं, मेरी इच्छा है, उसमें दबाव नहीं है, मेरा खुद का अपना लगाव है, मेरा खुद का स्नेह है, मेरा खुद का उसमें प्यार है, मुझे वो चीज करने में मजा आता है, तो मैं बोलूंगा वहां पर आई एम, हैव की जगह एम, आई एम टू गो टू स्कूल, आई एम टू गो टू स्कूल। मुझे नहाना पड़ता है, आई हैव टू बाथ, मुझे नहाना पड़ता है, आई एम टू बाथ। आई एम टू बाथ यानी मेरी इच्छा में नहाना चाहता हूं, आई एम टू बाथ, मुझे नहाना है, और मुझे नहाना पड़ता है, आई हैव टू बाथ। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द डिफरेंस वेरी केयरफुली। दिस डिफरेंस is really equally. Whenever you do some work in forcefully, that time you have to use has to and have to. If you want to do this work from your heart, from your love, from your affair, from your wishes, you want to fulfill your wishes, that time you have to use am to, is to and are to. We are to go to market, हमारी इच्छा है, हमें मार्केट जाना है। We are to go to school, हमें स्कूल जाना है। I am to go to bath, मुझे नहाना है। I am to go to cut vegetable, मुझे सब्जी काटना है। I am to go to, I am to bath, मुझे नहाना है। I am to study, मुझे I am to study, मुझे पढ़ना है। So such kind of beautiful sentences is very interesting and enjoyfully sentences. My dear friends, I have to go to school, मुझे स्कूल जाना है। I have to go to market, मुझे मार्केट जाना है। I have to go to Delhi, मुझे दिल्ली जाना है। I have to go to जयपुर, पिंक सिटी, मुझे जयपुर गुलाबी नगर में जाना है। Whenever you just change the subject, you can replace I
इन he has to go to school, उसे स्कूल जाना है. He has to go to market, उसको मार्केट जाना है. He has to go to अमेरिका, उसे अमेरिका जाना है. He has to bath, उसे नहाना है. He has to go to USA, उसे स्कूल USA जाना है. Yes friends, example number 2. In example number 2, she has to finish her work. She has to finish her homework. उसे अपना काम करना पड़ता है, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ता है. दबाव में है, फोर्सफुली करना पड़ता है. अगर सी विल नॉट डू द होमवर्क कंप्लीट सेकेंड एंड थर्ड डे, टीचर विल पनिश हर एंड हिज. तो दूसरे दिन वो स्कूल जाएगा तो टीचर उसे क्या करेंगे? पनिश करेंगे, दंड देंगे. तो दबाव आ गया टीचर्स का, तो उसे क्या करना पड़ा? काम करना पड़ता है. तो सी हैज टू फिनिश हर होमवर्क, उसे अपना काम करना पड़ता है. वी हैव टू क्लीन द हाउस, हमें घर साफ करना पड़ता है. वी हैव टू क्लीन द हाउस, हमें घर साफ करना पड़ता है. वी आर टू क्लीन द हाउस, हमें घर साफ करना पड़ता है. इसका मतलब ये है कि हमें घर साफ इसलिए करना पड़ता है कि हमारी इच्छा हमारा घर साफ दिखे. और वी हैव टू क्लीन द हाउस का मतलब हो गया हमारे ऊपर दबाव है, मम्मी पापा या पेरेंट्स का या किसी का, कि आपका घर तो साफ कर लो. दबाव आ गया इसलिए हम साफ कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू अंडरस्टैंड, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द माई चैनल and comment also. If you comment, definitely one day you will be champion, one day you will be great citizen of India as well as the great human being, because my best wishes with you and my blessings with you. If you interesting my channel, if you like my channel, if you enjoy my channel, please give thumbs up me also. So we have to clean the house, I have to clean the house, they have to clean the house, and Ram and Shyam have to clean the house, Modi and Rahul have to clean the house. Whenever we talk about the plural noun, that time we have to use have to, and if we talk about the singular noun, that time we have to use has to. I hope you understand. Yes, whenever we talk about third person singular noun, suppose there is a Priyanka has to bath, Priyanka को नहाना है. Priyanka has to go to market, Priyanka को मार्केट जाना है. Priyanka has to close the door, Priyanka को डोर बंद करना है. Priyanka has to switch on the fan, Priyanka को पंखा बंद करना है. Whenever we talk about singular noun, that time you have to use has to. Whenever we talk about the plural noun, that time you have to use have to. I hope you understand. If you understand, please once again अपने पेरेंट्स का ख्याल कीजिए. प्लीज टेक केयर योर पेरेंट्स, प्लीज टेक केयर योर सेल्फ, प्लीज टेक केयर योर हेल्थ. बी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पर्स, एंजॉय द लाइफ, एंड concentration on your goal. If you want to succeed in your life, definitely you have to stand, you have to focus on your goal. Yes, he has to attend the meeting, उसे मीटिंग अटेंड करना पड़ता है. He has to attend the meeting, she has to attend the meeting. Whenever we talk about the any female or girl, any woman, any women, that time you can put she. She has to go to bath, she has to cook food, she has to go to coaching, she has to go to garden, she has to go to park, she has to go to market, she has to go to great building, she has to go to somewhere. Whenever we talk about any woman or female, if we talk about any male, that time you have to use he. He has to go to village, he has to go to his agricultural land, he has to go to climb, he has to climb on the mountain. उसे मार्केट पर, उसे पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है. Yes, my all the beautiful friends, if you like, again please give thumbs up. Yeah, next, they have to leave early, उन्हें जल्दी जाना है, उन्हें जल्दी जाना है. They have to leave early, उन्हें जल्दी जाना है. मुझे जल्दी जाना है, I have to leave early, आज मुझे जल्दी छोड़ना है, मुझे आज जल्दी जाना है, मुझे आज जल्दी निकलना है. I have to
लीव अर्ली, आई हैव टू लीव अर्ली। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आज जल्दी जगना है, आई हैव टू वेक अप अर्ली। मुझे आज जल्दी सोना है, आई हैव टू स्लीप अर्ली। यस, नेक्स्ट, मुझे बैठना है, आई हैव टू बाथ। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे सुनना है, आई हैव टू लिसन। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू बाथ। उसे कपड़े धोने हैं, ही हैज टू बाथ। मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे अमेरिका जाना है, आई हैव टू गो टू अमेरिका। आई हैव टू गो टू अमेरिका। मुझे अगले सप्ताह मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट नेक्स्ट वीक। मुझे अगले सप्ताह यूनिवर्सिटी जाना है, आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी नेक्स्ट वीक। मुझे वीकेंड, इस सप्ताह के अंत तक मुझे पूरा परियोजना का काम पूरा करना है। आई हैव टू फिनिश माई प्रोजेक्ट वर्क वीकेंड ऑफ दिस वीक। मुझे इस सप्ताह के अंत तक सारा काम समायोजित करना है। आई हैव टू मैनेज माई एंटायर वर्क एंड ऑफ दिस वीक और वीकेंड ऑफ दिस वीक। Both of the sentence you can use, you can speak, you can communicate, you can discuss. Means all the sentences are giving some similar sentence, similar meaning, similar translation. So next is we have to cook dinner tonight. मुझे आज रात का खाना बनाना है। We have to cook dinner tonight. हमें आज रात का खाना बनाना है और मुझे आज रात का खाना बनाना है। I have to cook dinner tonight. उसे आज रात का खाना बनाना है। He has to cook dinner tonight. राधा को आज रात का खाना बनाना है। राधा has to cook. राधा has to cook dinner tonight. मेरी मम्मा को आज रात का खाना बनाना है, जल्दी करो। My mama has to cook dinner tonight. Please hurry up. जल्दी करो, मुझे कहीं जाना है। प्लीज हरी अप, आई हैव टू गो समवेयर। प्लीज हरी अप, आई हैव टू गो समवेयर। क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? मुझे बताओ, टेल मी। आप क्यों चुप हो? व्हाई आर यू साइलेंट? व्हाई आर यू साइलेंट? इधर आओ, कम हियर। उन्हें जल्दी जाना पड़ा। दे हैड टू गो टू अर्ली। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। I shall have to go to early. I shall have to go to early. Yes, my dear friend, my best friend. Next is we have to complete the project by tomorrow. हमें कल तक परियोजना या प्रोजेक्ट को पूरा करना है। हमें कल तक परियोजना को पूरा करना है। We have to complete the project work by tomorrow. हमें सोमवार तक गांव पहुंचना है। We have to go to village by Monday. We have to go to village by Monday. हमें बैठना है, we have to sit. हमें देखना है, we have to saw. मुझे बोलना है, we have to speak. मुझे नहाना है, we have to bath. क्या कर रहे हो? What are you doing? कहां जा रहे हो? Where are you going? Yes, come on, where are you going? See, these are the sentences whenever you speak without any hesitation and without any barrier, without any stopping, without any disturbance, means you are good on your level. Yes, so we have to complete the project by tomorrow. हमें कल तक परियोजना या प्रोजेक्ट का पूरा काम करना है। We have to go to market by tomorrow. हमें कल तक कहाँ जाना है? कहीं जाना है। We have to complete the project by tomorrow. हमें कल तक कंप्लीट पूरा काम करना है। We have to go to somewhere. हमें कहीं जाना है by tomorrow, कल तक। हमें कल तक नई ड्रेस खरीदनी है। We have to purchase new dress by tomorrow. हमें बोलना है। We have to speak. मुझे कुछ कहना है। I have to speak something. मुझे नहाना है। I have to bath. If you give me chance, I have to speak. अगर आप मुझे कुछ चांस दो तो मुझे कुछ बोलना है। If you give me the chance, I have to speak something. Yes, please बोलिए। मुझे राम के बारे में कुछ कहना है।
I have to tell something about Ram. Ram is the good person, Ram is the great person, Ram is the honest person, Ram is the sincere person. Ram is the very sincere person. He is very hard worker, he is very honest, he is very dedication, he is very determination, he is very disciplined person. Ram is always obey her parents. Ram is lover to her citizen of country. Ram is dear and near all the citizen of India, all the citizen of world. Ram is the great son of, Ram was the great son of the King Dasrath. He was the prince of Ayodhya. He was the son of King Dasrath. He was the son of Queen Kaushalya. He was the husband of Sita. He is the father of love and Kush. He was the father of love and Kush. When Ram finished her 14 years, Ram finished her 14 years in forest with his younger brother as well as his wife Sita. One day एक रावण आया. One day came to Ravan in the forest and he kidnapped to Sita. He kidnapped to Sita and reached to Lanka. God, Ram, crying, shouting, and finding her every place. He asked to every tree, he asked to every plant, he asked to every moment, he asked to every part of the sand also. Finally, he got the message. Ravan was the king of Sri Lanka. The Ravan was the king of Lanka. He kidnapped your wife Sita and went to Lanka. Ravan and Ram finally fought, and Ram become winner. Ram become champion, and we people celebrated Dasara, Deepavali. After that, many occasions and many celebrations and many festivals started. So we can say, my dear friends, Ram was the honest boy, great son, near and dear of all the citizens of the world. Yes, next example, we have to complete the project by tomorrow. हमें कल तक पूरा परियोजना का काम करना है. The child has to sleep early. बच्चों को जल्दी सोना है या बच्चों को जल्दी सोना पड़ता है. The child has to sleep early. बच्चों को जल्दी सोना पड़ता है. मुझे जल्दी सोना पड़ता है. I have to sleep early. मुझे जल्दी खाना पड़ता है. I have to eat early. मुझे जल्दी खाना पकाना पड़ता है. I have to cook food early. मुझे नहाना पड़ता है. I have to bath. My dear friends, please, if you like, please comment, because I believe in one thing: besides the God, no one is the perfect in this world. So without any hesitation, without any barrier, without any stopping, just start and try to speak in English. One day you will be champion. Definitely one day you will be champion. Believe in yourself, believe in God. Believe in yourself, believe in God. Next example, the teacher has to check all the papers. टीचर को सभी पेपर जांचने हैं. टीचर को, अध्यापक को सभी पेपर्स जांचने. द टीचर हैज टू चेक. टीचर को करने हैं ऑल द पेपर्स. टीचर को सभी पेपर चेक करने हैं. टीचर को सभी पेपर चेक करने
है। मुझे सभी पेपर चेक करने हैं, आई हैव टू चेक ऑल दी पेपर्स। मुझे नहाने हैं, मुझे नहाना है, आई हैव टू बाथ। मुझे धोना है, आई हैव टू वॉश। मुझे दांत साफ करना है, आई हैव टू पेस्ट, या आई हैव टू ब्रश माई टीथ। साबुन कहाँ है, वेयर इज साबुन। फैन कहाँ है, वेयर इज फैन। मुझे पंखा लगाना है, आई हैव टू इंस्टॉल द फैन, आई हैव टू प्लाई द फैन। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आई हैव टू टेक मेडिसिन एवरी डे, आई हैव टू टेक मेडिसिन एवरी डे। आई हैव टू टेक मेडिसिन एवरी डे। मुझे रोज दवाई लेनी पड़ती है, मुझे रोज दवा लेनी पड़ती है। आई हैव टू ईट स्वीट एवरी डे। मुझे रोज मिठाई खानी पड़ती है। आई हैव टू रन एवरी डे। मुझे रोज दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू रन एवरी डे। मुझे रोज दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू बाथ एवरी डे। मुझे रोज नहाना पड़ता है। तुम्हें रोज दौड़ना पड़ता है, यू हैव टू रन एवरी डे। आपको रोज मिठाई खानी पड़ती है, यू हैव टू ईट स्वीट एवरी डे। आपको रोज काम करना पड़ता है, यू हैव टू डू वर्क एवरी डे। आपको नहाना है, यू हैव टू बात। आपको चमकना है, यू हैव टू शाइन। आपको ब्यूटी पार्लर करना है, यू हैव टू डेकोरेट योरसेल्फ, यू हैव टू ब्यूटी पार्लर योरसेल्फ। आपको कैप लगानी है, यू हैव टू वियर कैप, यू हैव टू वियर द कैप। आपकी टोपी कहाँ है, वेयर इज योर कैप। आपको कैप लगानी चाहिए, यू शुड वियर द कैप। आपको नहाना चाहिए, यू शुड हैव टू बाथ, यू शुड बाथ, या यू शुड हैव टू बाथ। आपको नहाना है, चाहिए ही चाहिए, यू मस्ट बाथ। आपको नहाना पड़ता है, यू हैव टू बाथ। या माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज आई हैव टू गो देयर। मुझे वहां जाना है, उसे वहां जाना है, यस टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना है, यू हैव टू गो देयर। राम को वहां जाना है, राम हैव टू गो देयर। मुझे नाना जी के जाना है, आई हैव टू गो टू नाना जी हाउस। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। मुझे सुनना है, आई हैव टू लिसन। इधर आना है, आई हैव टू कम हियर। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग। इधर आओ, कम हियर। वहां जाओ, गो देयर। आई हैव टू गो देयर। मुझे वहां जाना है, उसे वहां जाना है, ही हैज टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना है, यू हैव टू गो देयर। आपको वहां जाना है, यू हैव टू गो देयर। You understand well? You understand well? If you understand well, please like, share, subscribe the channel. Yeah, she has to wake up early in the morning. उसे जल्दी जगना पड़ता है सुबह। She has to wake up early in the morning. She has to wake up early in the morning. I have to wake up early in the morning. मुझे जल्दी जगना पड़ता है। I have to wake up early in the morning, my dear friends. मुझे जल्दी जगना पड़ता है because मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। Because I have to make the videos. मुझे क्या करना पड़ता है, I have to make the videos. आप कहेंगे सर मुझे भी जल्दी जगना पड़ता है क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे बिकॉज यू हैव टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, वी हैव टू नॉट नीड स्पीक अननेसेसरी। वी हैव टू नॉट नीड टू स्पीक अननेसेसरी। यू हैव टू नॉट नीड। आपको जरूरत नहीं है बिना फालतू बोलने की। यू हैव नॉट नीड टू स्पीक अननेसेसरी। आपको बिना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। दबाव में है, यू हैव नॉट नीड टू स्पीक अननेसेसरी। यू हैव नॉट नीड टू ईट फूड अननेसेसरी। इफ यू आर फुल, अगर आप फुल हो तो आपको बिना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, बिना फालतू खाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर फुल, यू हैव नॉट नीड टू ईट फूड unnecessary. Getting? If you like, share, subscribe the channel please. Next, we have to study because the exam will start soon. हमें पढ़ना है क्योंकि एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। We have to go there soon because the time is over. हमें वहां जाना है क्योंकि समय लगभग खत्म हो गया है। We have to go there because the time is over. हमें वहां जाना है क्योंकि समय खत्म हो गया। हमें ट्रेन पे पहुंचना है क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया। We have to go to station because the train's time almost over. ट्रेन का लगभग समय पूरा हो गया है। हमें स्टेशन पर जाना है। We have to go to station. We have to go to the station because the train's time almost over. ट्रेन का टाइम लगभग खत्म हो गया है। हमें वहां जाना ही जाना, हमें वहां जाना है। We have to go to the station because train's time about to. हमें स्टेशन जाना है क्योंकि ट्रेन का टाइम होने वाला है। यू कैन स्पीक लाइक इट ऑल्सो। नेक्स्ट,
दे हैव टू इम्प्रूव देयर मेंटलिटी, उन्हें अपने दिमाग की मेंटलिटी को चेंज करना है। दे हैव टू इम्प्रूव देयर मेंटलिटी, उन्हें अपनी दिमाग की मेंटलिटी को चेंज करना है। यू हैव टू स्पीक राइट, आपको सही बोलना पड़ता है, आपको सही बोलना है। यू हैव टू बात, तुम्हें नहाना है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, तो मजेदार रहना है, शेयर करना है, चैनल को लाइक करना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल करें, ध्यान दें और हमेशा फिट फाट रहें, हेल्दी रहे, गॉड में विश्वास करें, खुद में विश्वास करें, लगे रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।